नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, आखिरकार आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। रीट भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास पीडीएफ है रीट भर्ती की विज्ञप्ति की। और रीट भर्ती की विज्ञप्ति के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि रीट भर्ती के आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, इसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें किस प्रकार का बदलाव किया गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। संशोधन निम्न प्रकार से हैं। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्न संशोधन किए गए हैं। रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अंक 60% निर्धारित हैं। केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 36% थे। रीट 2021 में रियायत प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार से है। आपको बताते चलें, इसके बारे में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व में ही आपको बता चुके हैं। सामान्य और अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी के, इन सब के लिए 2017 में 60% अंक लाना अनिवार्य था। और रीट 2021 में भी इनका जो प्रतिशत आंकड़ा है वो 60% रखा गया है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति एसटी की, तो इसके लिए 2017 में नॉन टीएसपी 60% और टीएसपी 36% था, जिसे घटाकर के 2021 रीट के अंतर्गत नॉन टीएसपी 55% और टीएसपी 36% कर दिया गया है। अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएच के लिए जो पहले 60% था, उसे अब घटाकर 55% कर दिया गया है। समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रत्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए जो 60% था उसे अब घटा करके 50% अनिवार्य कर दिया गया है। दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी में निम्नानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, पहले इनका जो प्रतिशत था 2017 की रीट में वो 60% अंक अनिवार्य था, अब इसे घटा करके 40% कर दिया गया है। सहारिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए पहले 60%, अब सहारिया क्षेत्र में से 36% कर दिया गया है। रीट 2021 लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना अर्थात एनसीईटी की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नाकोत्तर तथा बीएड स्नाकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात अगर आपने एमए के बाद भी बीएड की है तो भी आपको रीट के अंतर्गत यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। आप रीट भर्ती का एग्जाम दे सकते हैं। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यून प्राप्त अंक हैं, परंतु स्नाकोत्तर अर्थात पीजी में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक हैं, तो वो रीट 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो दोस्तों, एमए करने के बाद जिन्होंने बीएड की है वो सभी पात्र कर दिए गए हैं। वो इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म और टीचर बन सकते हैं। वहीं रीट 2017 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्गों के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के हर अंकों में 5% की छूट थी। रीट 2021 में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातकोत्तर के अर्हक अंकों में 5% की छूट दी गई है। वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब रीट से वंचित रखा गया था, जिसे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया है। अर्थात अगर अपन कहें तो कॉमर्स के विद्यार्थी भी रीट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। वो एसएसटी का जो कोटा है उससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अध्यापक भर्ती में लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। पूर्व में लेवल 2 में रीट में प्राप्त अंकों का भार 70% था, जबकि अकादमिक अर्थात ग्रेजुएशन का भार 30% था। अब इसे 90-10 कर दिया गया है।
भर्ती का अनुपात पहले 70-30 था, उसे वर्तमान में 90-10 कर दिया गया है, अर्थात रीट के 90% और ग्रेजुएशन के 10% मिलकर के आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। सिलेबस के अंतर्गत निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है। पूर्व में रीट परीक्षाओं में 2011 में बने पाठ्यक्रम से रीट का आयोजन किया जा रहा था, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। हमने वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीईटी की गाइडलाइन के आधार पर करवाया गया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक्स को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। बीएड योग्यताधारियों को लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं किया गया है, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। वैसे शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कल वीडियो जारी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम 4 बजे, उसके अंतर्गत उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। उसके बाद आज की विज्ञप्ति में भी ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। बीएड योग्यताधारियों को लेवल प्रथम में शामिल नहीं किया गया है। डीएलएड एवं बीएलएड योग्यताधारियों के हितों को ध्यान में रखकर बीएड योग्यताधारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बीएड योग्यताधारियों के पास लेवल 2, ग्रेड 2, ग्रेड 1 आदि कई विकल्प मौजूद हैं। कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत रीट 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है तथा रीट 2017 के अनुरूप ही शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। प्रथम स्तर अथवा द्वितीय स्तर केवल एक परीक्षा हेतु 550 रुपये, प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं हेतु 750 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। रीट 2021 का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार है। परीक्षा तिथि 25 अप्रैल 2021 रविवार को है। जो एग्जाम डेट मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित की गई थी 25 अप्रैल 2021 रविवार, वही डेट है। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक है। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि 11/1/2021 से 4/2/2021 तक है, अर्थात 11 से 4 तक है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि दिनांक 14 मार्च 2021 से है। परीक्षा तिथि 25 अप्रैल 2021 रविवार को है। परीक्षा का समय स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8 प्रातः 10 से 12:30 बजे और परीक्षा समय स्तर प्रथम कक्षा 1 से 5 दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर यह शॉर्ट विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसे हमने आपको कंप्लीट पढ़ करके अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण भरोसा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखकर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया होगा। साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रीट भर्ती की विज्ञप्ति की अगर बात की जाए तो ये शॉर्ट विज्ञप्ति है। इसके बाद कंप्लीट विज्ञप्ति भी आज कल में जारी हो जाएगी। जैसे ही कंप्लीट विज्ञप्ति जारी होगी वो भी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।